हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही मजेदार तरीका से चल रही होगी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का फाउंडेशन बैच। स्टार्ट तो 7 अप्रैल से ही चालू होने वाला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट किया गया। अब हम लोग मैथ में सबसे पहले फाउंडेशन बैच में चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले जीरो से करेंगे। जीरो से करेंगे मैथ की शुरुआत, क्योंकि मैथ में सबसे पहले शून्य का ही खोज किया गया। बिहार के ही रहने वाले आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे। तो जीरो को उन्होंने शुरुआत किया, आर्यभट्ट जी और ब्रह्मगुप्त दोनों मिलकर किए। तो हम भी आप लोग को मैथ का फाउंडेशन बैच जीरो से ही शुरुआत करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में जीरो से शुरुआत करेंगे। देखा जाए, किसी संख्या पर जीरो लग जाता है तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। 1000 में जीरो लग गया तो इसका वैल्यू 10 गुना बढ़ गया। 2 में एक जीरो लग गया तो इसका वैल्यू 10 गुना बढ़ गया। तो किसी संख्या के बाद जितना जीरो लगेगा, एक जीरो का वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा, 2 जीरो का वैल्यू 10 100 गुना बढ़ जाएगा, 10 में 10 का गुना करेंगे 100 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 10 को देखिएगा तो 2 × 5 यानी 10 का निर्माण हुआ है 2 और 5 के गुणा करने से। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे, उसमें पूछ ले नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी जो संख्या दिया हुआ है, संख्या में उसके लास्ट के अंत में कितना जीरो है लास्ट में, इसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यानी मान लेते हैं कोई संख्या दे दिया, यहां पर देखिएगा 2 × 3 × 4 × 5 डॉट डॉट डॉट, यहां पर 100 दे दिया। इसमें पूछ दिया नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है लास्ट में। तो इसमें आप देखिएगा 2 और 5 के मिलने से 10 बन रहा है। कोई भी संख्या का 10 का गुणा कराएंगे, जैसे 25 में 10 का गुणा कराएंगे, इसके लास्ट में एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। तो 1 2 1 5 से एक लास्ट में जीरो का निर्माण होगा। तो इसमें देखेंगे तो 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी 2 आएगा। इस तरह करते करते 100 में भी बहुत सारे 2 देखने को मिलेगा। तो 2 की संख्या बहुत अधिक है। तो हम 2 और 5 के मिलने से बन रहा है, तो देखेंगे जिसका संख्या मिनिमम रहेगा उसी की नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे। उसका नंबर ऑफ संख्या वही जीरो ऑफ संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो तमाम है, बहुत सारे 2 हैं। इसमें 5 की संख्या अगर निकाल दिया जाए तो इस प्रश्न के अंत में नंबर ऑफ जीरो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए इसमें 100 को ले लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तो 100 संख्या है। 100 संख्या है तो 100 में 5 से अगर भाग देंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कलम का मूल्य 250 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो कुल कितने कलम हुए, 50 कलम हुए। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, जितना संख्या है उसको लिख दिए,
1 से लेके 100 तक के बीच 1 2 3 4 5 6 इस तरह को संख्या है 100 गो। नंबर ऑफ 5 निकालना है, यानी 5 को संख्या है इसको निकालना है, तो इसको निकालेंगे 20 बार में खत्म हो जाएगा। इस 20 को उतारेंगे 5 से फिर भाग देंगे 4 बार में खत्म हो जाएगा। टोटल को जोड़िएगा 24 हो जाएगा। हमारा नंबर ऑफ 5 24 निकल कर आ गया। नंबर ऑफ 5 24 निकल कर आ गया। ये 2 तो बहुत सारा था, 5 24 गो है, तो इस प्रकार एगो 2 है एगो 5 मिलकर एक 10 का निर्माण किया। तो 2 तो बहुत सारे हैं, इसमें से 24 को 2 ले लेंगे और 24 को 5 ले लेंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 10/24, यानी अंत में नंबर ऑफ जीरो का संख्या 24 हो जाएगा। इस प्रकार और सारा क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ लिए कि नंबर ऑफ जीरो किस प्रकार निकलेगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। देखिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बताइए, इसमें कितना जीरो की संख्या है। तो आप इसमें जीरो की संख्या अगर निकालना है तो पहले देखिए कौन संख्या है, 1 से लेकर 260 तक है, इसमें बीच में एक भी गैपिंग नहीं है। तो हमारा नंबर ऑफ कौन संख्या हो जाएगा 260। इसमें आप 5 से भाग लगा दीजिए। आप भाग लगाइएगा 5 से, तो 50 25 5 दूना के 10 52 हो जाएगा। फिर 52 को 5 से भाग लगाइए, 10 बार में कटेगा, शेष हो जाएगा 2। 2 को नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इस 10 को फिर 5 से भाग लगाइए 2 बार में। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 52 10 62, 62 2 64, यानी नंबर ऑफ 5 हमारा निकल कर आ गया। नंबर ऑफ 5 64 निकल कर आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ 5 64 हो गया, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो 64 हो जाएगा, यानी 2 और 5 में मिनिमम कौन है उसका नंबर निकाल देंगे, वही हमारा जीरो का भी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। इसमें बताइएगा नंबर ऑफ जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरो बताइए। नंबर ऑफ जीरो तो आप 2 और 5 से ही तो मिलकर बन रहा है 10, तो या तो मिनिमम संख्या 2 होगा या तो 5 होगा। अगर जिसका मिनिमम संख्या है वही हमारा जीरो की भी संख्या हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा 25 तिहाई 75, इसमें 2 को 5 मिल जाएगा। इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसमें 3 गो 2 मिल जाएगा 8 में 3 गो 2। 88 में देखिएगा तो 11 गुणे 8, यानी इसमें भी 2, इसमें भी 3 गो 2 मिल जाएगा। इसमें देखिएगा तो 2 गो 5 मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 गो हुआ कि क्या, 4 गो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो 2 हुआ। तो मिनिमम संख्या किसका है 5 का, 4 हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी 4 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करिएगा तो इसके पहले कुछ संख्या रहेगा और उसके बाद 4 गो जीरो रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन, 800 गुणे 12 गुणे 63 गुणे 11, इसमें 110, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालिए, नंबर ऑफ जीरो। इसमें आप नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करिएगा, 3 को इसी तरह जीरो है, इसको कुछ भी नहीं करना है, 3 जीरो को 3 को लिख देंगे, यानी 3 को जीरो इसके पीछे बैठेगा आंसर के पीछे। उसके बाद ये 8 है तो 8 में 3 को 2 है, 12 में 4 3 12, इसमें 2 को 2 है, 63, 63 में 9 7 63, इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, ठीक। इसमें देखिएगा जीरो तो चला गया, 11 है, 11 में ना तो 2 है ना ही 5 है, तो हमारा ये 3 को जीरो हो गया, और 2 तो 2 3 और 2 5, 5 को 2 है लेकिन 5 एक भी नहीं है, तो बताइए कि और जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या यही 3 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आप लोग को? आप लोग को अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछ दे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट 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 500, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो। इसमें पूछ दे नंबर ऑफ जीरो, तो आप पहले पता करिएगा कि कौन संख्या है, इसमें गैपिंग कितना का है, 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, तो टोटल संख्या 500 तो अंत तक गया है, लेकिन टोटल संख्या देखिएगा 2 का गैपिंग है, तो आप 2 से भाग लगाइएगा 500 में, तो हमारा नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा कि कौन संख्या है गुणा के रूप में, ठीक। हमारा 250 निकल कर आया नंबर ऑफ संख्या। अब इसमें 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 की संख्या कम है, तो हमको मिनिमम मिनिमम निकालना है कि मिनिमम 2 है कि 5 है, तो 5 मिनिमम है, तो 5 से भाग दीजिएगा तो नंबर ऑफ 5 आ जाएगा, तो अब 5 से भाग दीजिएगा 50 बार में, फिर 5 से भाग दीजिए, जब तक नहीं कटेगा तब तक आप भाग देते रहिएगा, 5 से भाग दीजिएगा 10 बार में, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये तो नंबर ऑफ संख्या निकल कर आया है, इसको आप नहीं जोड़िएगा, 50 से 10 60 हो जाएगा, यानी 5 नंबर ऑफ 5 हमारा निकल कर आया 60, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो भी हो जाएगा 60। आप लोग को समझ में आया होगा। इससे कठिन सवाल को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करा रहे हैं। यहां पर देखिएगा पूछ देगा 280 फैक्टोरियल, 280 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेकर जितना संख्या लिखा हुआ है उतना तक गुणा में आप लिख दीजिए, उतना तक आप क्या लिख दीजिए, गुणा में लिख दीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप पूरा गुणा में लिख दीजिए, 280 फैक्टोरियल का ये मतलब हुआ अभी। तो आप ऐसे सवालों को किए होंगे कि जो इस सवाल दिया है इसमें नंबर ऑफ संख्या कितना है, इसमें गैपिंग नहीं है, तो नंबर ऑफ संख्या हमारा निकल कर आएगा 280। इसमें 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 की संख्या कम है, तो 5 की ही संख्या निकाल दिया जाए, तो अब 5 की संख्या निकालिएगा, 50 25 5 बार में, 5 6 के 30, 56 हुआ, आप यहाँ पर 56 लिख दीजिए, फिर 5 से भाग दे दीजिए, जब तक नहीं कटेगा तब तक भाग देते रहिएगा 5 से, एक बार में हो जाएगा, एक बार में 11 बार में हो जाएगा, एक शेष बचेगा, शेष को छोड़िए, अब इस 11 को 5 से भाग दीजिए, 2 बार में चला जाएगा, एक शेष बचेगा, अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, 56 11 जोड़िएगा 73 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 2 69 हो जाएगा, जोड़िएगा तो, यानी नंबर ऑफ
हमारा निकल कर आया, ये अभी निकल कर आया है नंबर ऑफ 5 का संख्या 69। तो बताइए यही मिनिमम है, तो नंबर ऑफ 0 की भी संख्या 69 ही होगी। आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 600 का स्क्वायर। इस प्रकार से दे दिया। इसमें पूछ दिया नंबर ऑफ 0, पूछ दिया आपसे नंबर ऑफ 0। बताइए कि इस क्वेश्चन के लास्ट में, इस क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में कितने 0 की संख्या होगी, आप इसको बताइए। तो जो स्क्वायर था, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो आप जानते हैं कि आपसे ही बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर आ गया तो आप घबराइएगा मत, 2 को अभी रहने दीजिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो इसमें नंबर कितना है, 600 है, यानी 1 से लेकर 600 के बीच में गैपिंग कुछ भी नहीं है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ संख्या हमारा निकल कर आ जाएगा 600। इसमें आप भाग लगा दीजिए 5 का। क्यों भाग लगाएंगे 5 का, नंबर ऑफ 5 निकालिए, 2 तो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ इसमें 5 निकालिए, तो आप नंबर ऑफ 5 निकालिएगा, निकल कर आएगा 12 25 60 120। 120 को फिर 5 से भाग दीजिएगा तो निकल कर आएगा 24, निकल कर आएगा 24। अब इस 24 को भाग दीजिए 5 से तो निकल कर आएगा 4, 4 शेष हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए, आप जोड़िएगा इसको तो 120 और 24 144, 4 148। नंबर ऑफ 5 निकल कर आया 148 और नंबर ऑफ 0 की भी संख्या 148 हो जाएगा। आप लोग को नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ 5 निकल कर आया 148, स्क्वायर है, तो आप देखिएगा, तो गुणा में अगर स्क्वायर है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं। बताइएगा थोड़ा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। गुणा में है, घात सेम है, तो इस घात को सबसे बाहर निकाल दीजिए, यही हो जाएगा। तो आप इसका निकाले नंबर ऑफ 5 148, इतना 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि इतना और रहता तो नंबर ऑफ 5 कितना हो जाता, जो पावर है उसमें गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ 5 निकल कर आ जाएगा। 8 दूना की 16, 4 दूना के 8, 1 9 2, नंबर ऑफ 5 का संख्या हो गया। यही हमारा नंबर ऑफ 0 की भी संख्या हो जाएगा 296, यानी जो इसका आंसर आएगा उसके पीछे 296 को 0 रहेगा। आगे देखिएगा, आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू गुणे डॉट 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 32 का क्यू। इस तरह दे दिया। इसमें पूछ दिया आप बताइए नंबर ऑफ 0, इसके आंसर में नंबर ऑफ 0 कितना है। तो आप घात कितना भी दे दे, इसके ऊपर पावर कितना भी दे दे, अगर सेम रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर सेम न रहे उसको आगे देखेंगे। सेम है तो आप 1 से लेकर 32 तक केवल ध्यान दीजिए और अंत में 3 से आप गुणा कर दीजिए। तो इसमें 1 से लेकर 32 तक में गैपिंग नहीं है, तो नंबर ऑफ संख्या 32 निकल कर आएगा। इसमें 5 से भाग दीजिएगा, नंबर ऑफ 5 निकल कर आएगा। 5 से भाग दीजिएगा 6 हो जाएगा, 6 में 5 से भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा और 1 शेष बच जाएगा।
तो नंबर ऑफ 5 का संख्या 7 हो जाएगा 1 से लेकर 32 तक में। और टोटल नंबर ऑफ 5 कहा जाए तो आप 3 से गुणा कर दीजिएगा तो हमारा 21 1 से लेकर 32 तक के क्यू में 21 5 की संख्या होगी। यही 21 5 की संख्या हमारा 0 की भी संख्या हो जाएगी। आगे देखिएगा, आप लोग को दे दे यहां पर बताइएगा 1600 गुणे 625 गुणे 170 गुणे 12 में नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ठीक, तो आप सबसे पहले जितना जीरो है पहले निकाल लीजिए बाहर। 3 जीरो बाहर निकल गया। ठीक, 16 में कितना 2 है पहले निकालना है कि 2 मिनिमम है कि 5 मिनिमम है। जिसकी संख्या मिनिमम वही जीरो की संख्या होगी। तो 16 में 4 गो 2 है। ठीक, 625 में 4 गो 5 है। ठीक, 17 में ना ही 2 है ना ही 5 है। 12 में 2 गो 2 है और 1 3 है। तो 4 गो 2 4 गो 5 मिलकर 4 जीरो बढ़ जाएगा। 4 गो 2 है लेकिन इसके लिए कोई 5 नहीं है तो इससे जीरो की संख्या नहीं बढ़ेगी। हमारा जीरो की संख्या 7 हो जाएगा। इसमें जीरो की संख्या 7 हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन को देखते हैं। आप बताइएगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है। क्वेश्चन दे दिया 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे डॉट 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 1500 में बताइए नंबर ऑफ जीरो। इसमें जीरो कितना है आप देखिएगा। 10 में 5 गुणे 2 यानी 10 में 2 है। 15 में नहीं है। इसमें 5 गुणे 4 इसमें 2 गो 2 है। इस तरह देखिएगा तो नंबर ऑफ 2 की संख्या देखिएगा अधिक हो जाएगा। आप निकालिए नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालिए। पहले कितना नंबर है इसको पहले देख लीजिए। गैपिंग कितना का है 5 का गैपिंग। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 1500 में अब 5 से भाग लगा दीजिए। हमारा निकल कर आ गया कि नंबर ऑफ कितनी संख्या है ये हमारा निकल कर आया। अब इस 300 में 5 का भाग लगाइए नंबर ऑफ 5 निकल कर आएगा 60 हो जाएगा। 60 को 5 से भाग लगाइए 12 हो जाएगा। अब 12 को 5 से भाग लगाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिएगा 74 हो जाएगा। ओके, 74 हुआ। अब 74 हुआ तो नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हुआ 74। नंबर ऑफ जीरो 74 हुआ। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 74। आगे देखिएगा, इसमें पूछ दे 1 गुणे 3 गुणे 1 पर घात 4 कर लीजिए। 1 पर पावर 4 3 पर पावर 4 5 पर पावर 4 7 पर पावर 4 9 पर पावर 4 गुणे 343 पर पावर 4। इसमें पूछे
नंबर ऑफ जीरो। इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरो, तो चार सम में है तो चार को ध्यान मत दीजिए, चार से आपका कोई लेना देना नहीं। आप एक से लेकर कितना तक गया है, 343 तक गया है, बीच में गैपिंग है कितना का, दो का गैपिंग है। तो आप कुल कितनी संख्या है गुणा के रूप में उसको निकाल दीजिए। तो आप इसको निकालिएगा, 343 में दो का भाग दे दीजिएगा तो हमारा निकल कर आएगा नंबर ऑफ संख्या। कौ गो संख्या है, एक बार में, 7 बार में एक, यानी 171.5 आएगा। आप इसको 72 मानिए, 72 मान लिए। 172 में आप 5 से भाग लगाइएगा, नंबर ऑफ 5 निकल कर आएगा। तो ये कितना बार में, 3 बार में हो जाएगा। ठीक, 4 बार में शेष 2 बचेगा। 34 को 5 से भाग लगाइएगा, 6 बार में, 6 को 5 से भाग लगाइएगा 1। अब जोड़ दीजिएगा, 34 6 40 1 41, यानी 1 से लेकर 343 के बीच 41 गो नंबर ऑफ 5, 41 गो नंबर ऑफ 5 है। तो 4 घात है तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो चचा के 16 यानी 164 हो जाएगा। गुणा करिएगा तो 164 होगा। तो जो नंबर ऑफ 5 की संख्या है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो की भी संख्या हो जाएगा। एक शानदार क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, इसको बनाइए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। देखिए 162, 162 पर पावर 162 माइनस 162 पर पावर 161 गुणे, इसको ठीक है यही बना सकते हैं। 162 पर पावर 161 माइनस, इसमें नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालिए। तो आप इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालिएगा तो सबसे पहले आप इसमें कॉमन ले लीजिए। आप क्या कॉमन लीजिएगा, या इसको आसान बनाने के लिए अगला क्वेश्चन में देंगे ऐसा क्वेश्चन। इसको आसान बनाने के लिए इस तरह कर लीजिए, 10 पर पावर कर लीजिए, यहाँ पर 60 कर लीजिए, यहाँ 10 पर पावर कर लीजिए। ठीक, नंबर ऑफ जीरो पूछते हैं तो आप यहाँ से कॉमन लीजिए। आप मैक्सिमम तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप मैक्सिमम देखेंगे तो 10 पर पावर 160, यह भी कॉमन दे सकता है, यह भी कॉमन दे सकता है, यह भी कॉमन दे सकता है। तो आप 10 पर पावर 160 कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा 10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 1 माइनस 1 हो गया। ठीक, 10 पर पावर 160, इसको निकालिएगा 100 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 1। ठीक, 10 पर पावर 160 हो जाएगा, इस 100 हो जाएगा माइनस 11, यानी 10 पर पावर 160 और गुणे 11 घटाइएगा 89 निकल कर आएगा। 89, 89 में ना ही 2 है ना ही 5 है, तो हमारा 10 पर पावर 160 है। तो आप गुणा करिएगा तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 160 निकल कर आ जाएगा। जीरो की संख्या 160 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 पे पावर 160 गुणे 12 पर पावर 30 गुणे 625 पर पावर 50 गुणे 11 पर पावर
160 में नंबर ऑफ जीरो निकालिए। तो आप इसमें देखिएगा नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 5 में मिनिमम कौन है, वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौ गो 2 है, कौ गो 5 है, इसको पहले निकाल लीजिए। तो इसमें देखिएगा तो 2 पर पावर 3 एक पर पावर 160 लिख सकते हैं। इसको 2 पर पावर 2 पर पावर 30 गुणे 3 पर पावर 30 लिख सकते हैं। ओके, इसको 5 पर पावर 4 एकरे पर पावर 50 लिख सकते हैं। 11 पर पावर 160 लिख सकते हैं। ठीक, जब भी पावर रहे, पावर पर पावर रहे, तब पावर गुणा हो जाता है। तो आप पावर को गुणा करिएगा तो 16 या 48 हो जाएगा। 2 पर पावर 480 हो जाएगा। ये पावर पर पावर है तो गुणा कर दीजिए, 30 में 2 का गुणा करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो 3 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो पावर बढ़े या न बढ़े, जीरो की संख्या नहीं बढ़ेगा। पावर पर पावर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 पर पावर 50 में 4 का गुणा करिएगा तो 200 हो जाएगा। 11 पर पावर 160 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार इन दोनों का सेम है तो घात हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 480 और 60 540 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ 2 540 निकल कर आया और नंबर ऑफ 5 200 निकल कर आया। ई जीरो नहीं बनाएगा, यह भी जीरो नहीं बनाएगा। 2 और 5 मिलकर जीरो बनाएगा। तो 2 और 5 में से मिनिमम कौन है, 5 है। तो मिनिमम 5 कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना है, 200 है। यही हमारा नंबर ऑफ जीरो की भी संख्या हो जाएगा 200। यानी इसको गुणा करिएगा तो अंत में 200 जीरो आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम में। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं छोड़िएगा क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट दिन आप लोग को विभाज्यता के नियम पर लेकर चलेंगे। जय हिंद दोस्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित फंसेगा तो उसको पूछ लीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद।